नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के बीच में ये हमारा माइंड केयर फैमिली वेलफेयर का शो है, जिसको हम आप सभी को समर्पित करना चाहते हैं, एक बहुत ही शानदार जानकारी के साथ में कि कैसे इन 5 तरीकों का उपयोग करके हमने एक परिवार का जो मार्गदर्शन किया, उसको एक रास्ता दिखाया और वो परिवार फिर से खुशहाल हो गया। तो ये हमारे लिए भी बहुत एक शानदार बात रही, एक सीखने की बात रही और आप सभी के लिए एक जर्नी है कि कैसे हम इन 5 तरीकों का उपयोग करें। जो परिवार आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वो टूटने के कगार पे है और वो बिखरने के कगार पे है, हम उनका माइंड सही कर सकते हैं इन 5 तरीकों से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी पर्सपेक्टिव। दोस्तों, परिवार जो एक बनता है, इस परिवार की कुछ खूबसूरतियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ इसके फ़ायदे होते हैं। अगर इस परिवार बनने के फ़ायदे नहीं होते, तो ये परिवार का जो एक चीज़ें चली है, ये होती ही नहीं। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? कब आपको अ, आवश्यकता पड़ जाए किसी ऐसे इंसान की जिस पर आपको भरोसा हो, वो आपको परिवार हमेशा आपके आस-पास रखता है। दोस्तों, एक मन के अंदर बहुत एक शानदार शांति रहती है कि हम अपने परिवार में बैठे हैं, यहाँ पर सब लोग अपने हैं। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा आएगा, तो हम सब मिलके उस खतरे से निपट लेंगे। तो कितनी बड़ी एक शांति आपको मिलती है, ये मैंने एक शुरुआत की है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे जो विचार हैं, आप ले सकते हो। जो भी परिवार डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले ये सोचे कि परिवार अगर खुशहाल रहेगा, तो उसका क्या-क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये पहला जो बात है, ये पहला कदम है अगर आप अपने परिवार के अंदर खुशहाली चाहते हो, तो परिवार की खुशहाली से फ़ायदे क्या-क्या होंगे, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो बात ये है, जब भी एक परिवार बिखरता है, तो दोस्तों इसके अंदर 2 जो इंसान होते हैं, दोनों का जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया होता है। उनके माइंड के अंदर परिवर्तन आ गया होता है और दोनों के माइंड के अंदर परिवर्तन। कैसे? कि आज मान लो दोनों का जो माइंड है वो ये कहता है कि एक-दूसरे के लिए हम कुछ करेंगे और हम एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, हम एक-दूसरे की सहायता करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद 2 या 3 महीने में आप देख सकते हैं कि वो एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, वो एक-दूसरे की बुराइयाँ कर रहे होते हैं। और जब भी एक परिवार टूटने वाला होता है या परिवार के अंदर खुशहाली नहीं रही, परिवार डिस्टर्ब है, तो वहाँ पर उनको लगता है कि मैं तो सही हूँ, लेकिन सामने वाला जो है वो गलत है। तो यहाँ पर दूसरा ये काम सबसे इम्पोर्टेंट करना ये है कि अगर आप अपने परिवार को सुधारना चाहते हो, तो सामने वाले की यानी कि दूसरे इंसान की गलतियों के बजाय आप अपनी गलतियों पर ध्यान देवें कि मैं क्या सुधार सकता हूँ, मेरे अंदर क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकता हूँ। कि मान लो कि आप कोई छोटी छोटी से छोटी मान लो कोई बात है, उसको आप सीधे ही बोल देते हो, तो उसके अंदर आपको थोड़ा-सा परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करना है, अपनी बात को रखने का क्या तरीका अपनाना है, उसके लिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे और इस पॉइंट का नाम है असर्टिवनेस प्रैक्टिस। यानी कि दोस्तों, हमारी ये जो दुनिया है, इसके अंदर इंसान एक-दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ तक कि दोनों बहुत दूर-दूर जो देश हैं, मान लो इंडिया और अमेरिका, तो वहाँ से लोग भी हमसे संपर्क करते हैं, हमारे यहाँ के लोग भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो इंसान अगर आपस में जुड़े हैं, तो उसका एक ही कारण है और वो ये है कि उनके बीच में कहीं न कहीं एक लगाव होता है, एक प्यार होता है। प्यार एक इमोशन है, भावना है जिसकी वज़ह से जुड़ते हैं। परिवार भी अगर जुड़ा है तो प्यार। लेकिन प्यार का जो रास्ता है, प्यार तक जो पहुँच है, वो बिना मान-सम्मान के नहीं हो सकता। अगर आप किसी एक कोई भी जो 2 इंसान हैं, भले वो छोटे-बड़े हों, भले वो कैसे हों, अगर उनके अंदर एक अगर मान-सम्मान नहीं हुआ, अगर एक मान-सम्मान का आपने ध्यान नहीं रखा या किसी भी कारण से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बार-बार गुस्सा आ गया, किसी भी वजह से, भले आपका जो माइंड है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आप थोड़ा डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में चले गए, आपको गुस्सा आ रहा है और आपने अगर उस मान-सम्मान को ठेस पहुँचाई है, वो ठेस पहुँचाते-पहुँचाते वो अगर डिस्टर्ब हुआ है, मान-सम्मान के बिना प्यार नहीं। तो आपको ये 3 नंबर पॉइंट ये है कि अपनी बात को जो रखना है, वो मान-सम्मान के साथ रखना है। सामने वाले की कदर करते हुए अपनी बात को रखना है। अपनी बात को रखना है और एक सकारात्मक पॉजिटिव भावना के साथ में रखना है,
कि सामने वाले की भावना को बिल्कुल भी ठेस ना पहुँचे और अपनी बात उस तक पहुँच जाए। तो इस प्रकार से रखना ये 3 नंबर पॉइंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है। आपको एक गोल बनाना है कि आपका मुख्य जो लक्ष्य है वो परिवार की खुशहाली है। खुशहाली का मतलब खुशी। खुशी के लिए यानी कि आप अपने परिवार में ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे आपके घर की, आपके परिवार की खुशी बढ़े। ये 4 नंबर पॉइंट है। इसके लिए आप एंटरटेनमेंट का सहारा ले सकते हो जैसे शाम के टाइम आप कोई एक मूवी लगा सकते हो कि सारे मिलके आज हम एक मूवी देखेंगे। आज किसी का बर्थडे है, सारे मिलकर हम वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आज खाना है जी, सारे मिलके एक ही थाली के आस-पास जैसे कि बैठकर या फिर एक ही जगह पर आप बैठकर खाना खा रहे हो। तो आपको ऐसे बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको फिर से आपको लेके आना पड़ेगा और आपका ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमें परिवार के अंदर खुशहाली चाहिए। और उस लक्ष्य बनाने के लिए आपको ऐसे बहुत सारे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये मेरा जो 4 नंबर पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको आप ज़रूर अपने घर के अंदर बहुत आसानी से पालन करना कि आपको खुशियाँ लेके आनी है। जितनी ज़्यादा खुशियाँ आपके घर के अंदर आएगी, उतना ही आपका घर खुशहाल होगा और खुशियों से आपके जो पॉज़िटिव जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, हैप्पी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो भी बढ़ेंगे, जिससे अगर किसी ने अगर आपको कोई बात बोल भी दी, तो आप उसका बुरा नहीं मानोगे। दोस्तों अंतिम पॉइंट और 5वां पॉइंट ये है कि ज़िम्मेदारी तय करें। दोस्तों जब भी कोई दिक्कत होती है तो इसके अंदर हम किसी एक इंसान की गलती है ऐसे नहीं बोलते और परिवार के मामले में भी जब 2 इंसान लड़ते हैं तो दोनों की गलतियाँ होती है। दोनों की गलतियाँ होती है, उसकी भी गलती निकाली जा सकती है, इसकी भी गलती निकाली क्योंकि जब एक-दूसरे से लड़ते हो तब आपका जो स्थिति है, माइंड की जो स्थिति है, वो गुस्से की हो जाती है, अग्रेशन की हो जाती है और अग्रेशन की स्थिति के अंदर हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी डाउन हो जाती है। तो इस वजह से गलतियाँ दोनों की होगी और ज़िम्मेदारी भी दोनों की है। तो दोस्तों आपको अंतिम पॉइंट के माध्यम से अपनी एक ज़िम्मेदारी तय करनी है कि जो इंसान है, मुख्य इंसान है, उन दोनों की ज़िम्मेदारी है। अगर परिवार की खुशहाली बढ़ती है, परिवार अगर सुधरता है, तो उन दोनों इंसानों को कुछ मान-सम्मान दिया जाएगा, उनको कोई इनाम दिया जाएगा, उनकी बड़ाई की जाएगी, उनकी प्रशंसा की जाएगी। अगर स्थिति खराब होती है, डाउन जाती है, तो उन दोनों व्यक्तियों को 2 जो लोग ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको हम ये कहेंगे कि आपने चीज़ों को मैनेज ढंग से नहीं किया। इसमें आपकी कमी है, आपकी गलती है। और मैं एक अंतिम पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि जब पर्सनैलिटी की बात आती है कि एक पॉज़िटिव पर्सनैलिटी क्या होती है, एक अच्छी पर्सनैलिटी क्या होती है, तो वो पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव होती है, जिसके आस-पास में भले कोई भी इंसान आए, वो उसको दोस्त बना ले, उसको वो अपना बना ले, उससे कोई भी तंग नहीं हो, उससे कोई भी परेशान नहीं हो, उसकी कोई भी बुराई नहीं हो। तो ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी कहलाती है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें, ज़िम्मेदारी उठाएँ और अपने परिवार को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको ये पसंद आई, इसको आप लाइक करें। ऐसे बहुत सारे परेशान परिवार होंगे, जो परेशान हैं हर रोज़, जिनके घर के अंदर हर रोज़ लड़ाइयाँ होती है। आप उन सब लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजें और उनको बोलें कि ये जो 5 तरीके हैं, इसका घर के अंदर इस्तेमाल करें और अपने घर को अच्छा करें, खुशहाल बनाएँ। आप अपनी बातों को मुझे कमेंट कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।